ये आज हमने ये करना है कि एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन ट्राइंगल, यानी ये थ्योरम्स की एक्सरसाइज है। इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, ए सी 9 सेंटीमीटर है। और कहते हैं डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन बी डी। अब ये देखें, सबसे पहले तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं और ट्राइंगल ए बी सी हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, एक ट्राइंगल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। दिस इज दी ए बी सी, दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और इसमें देखें, कहता है कि डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ये ए सी है, इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज दी डी, डी इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और उसके बाद उसने बात की है, देखें ये साइड उसने दी हुई है, यानी ए बी बी सी सी ए सी ये गिवन है। ए बी क्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, यानी जैसे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में इसके लिखता हूँ, दिस इज 6 सेंटीमीटर। बी सी इज 8 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 9 सेंटीमीटर। ए सी हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। और कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन बी डी। मीडियन क्या होता है जी? मिड पॉइंट को, किसी भी ट्राइंगल की किसी साइड को के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें तो जो लाइन बनती है दैट इज़ कॉल्ड दी मीडियन। सो यहाँ पे डी को अगर बी से ज्वाइन करें तो ये हमारे पास बी डी एक मीडियन आ जाता है। ठीक है, तो बी डी ये क्या है? हमारे पास मीडियन है। सो अब देखें, हमने ऑलरेडी थ्योरम 3 किया हुआ है कि इसमें वही यूज़ होना है। थ्योरम 3 ये है कि यानी चैप्टर 8 का थ्योरम 3 हम यूज़ करेंगे। जैसे उसकी स्टेटमेंट आपके जहन में होनी चाहिए, तो मैं इधर लिखता हूँ बाई यूजिंग थ्योरम 8.3। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, यानी ट्राइंगल की, कोई ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, उनकी टू साइड के स्क्वायर का सम, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, तो वो हम कह देते हैं जी कौन कौन सी साइड्स हैं हमारे पास? ए बी और ए सी, इनके स्क्वायर का सम, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू दी ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ दी थर्ड साइड, ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन। पहले मीडियन अब लिख लें, या थर्ड साइड का हाफ स्क्वायर के हाफ का स्क्वायर पहले लिख लें, जो मर्जी लिख लें। ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन, यानी ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन। मीडियन हमारे पास है बी डी, ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन दैट इज द स्क्वायर ऑन द मीडियन बी डी का स्क्वायर, together with the twice mean two, together means something is going to add, twice the square on half the third side, यानी किसके थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर, थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर। तो थर्ड साइड ये ए सी है, इसके हाफ का स्क्वायर, तो वो हम कह लेते हैं दैट इज दी ए डी का स्क्वायर। आप सी डी भी लेट कर सकते हैं, ए डी भी, जो आपको इजी लगे। तो ए डी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 8.3, यानी इस ट्राइंगल को सामने रखते हुए हमने उसकी स्टेटमेंट लिखी है। थ्योरम 8.3 की इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है। देखें ज़रा, अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, यानी ए बी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ ए बी की जगह हम लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए सी है हमारे पास
9 सेंटीमीटर, तो ए इधर बल्कि नहीं, ये हमारे पास बल्कि यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ बी सी मैंशन करते हैं, सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड, यानी पहले टू साइड के स्क्वायर का सम, वो एक ए बी हमने लेट किया, दूसरी हमने लेट करनी है बी सी। अब थर्ड साइड की बात कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ दी। अब थर्ड साइड हमने ए सी कंसिडर की हुई है, ए सी इज द थर्ड साइड, ट्वाइस द स्क्वायर ऑन दी हाफ द थर्ड साइड, ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन टुगेदर विद द स्क्वायर ऑफ द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द हाफ द थर्ड साइड। यानी थ्योरम 8.3 की स्टेटमेंट इज क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन टुगेदर विद द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द हाफ द थर्ड साइड। तो अब ये देखें, बी सी हमें गिवन है 8, यहाँ पे लिखते हैं 8 होल स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम बी डी, यानी बी डी तो हमने फाइंड करना है, मीडियन हमने फाइंड करना है, सो बी डी एज इट इज ही आ जाएगा हमारे पास, प्लस देखें 2 इंटू ए डी क्या है, हाफ है। अब फुल लेंथ ए सी हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर, और ए से डी क्या है, हमने कहा हुआ है डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स ए डी कितना हो जाएगा हमारे पास 4.9 का हाफ क्या होगा, 9 का हाफ होगा हमारे पास 4.5 का स्क्वायर। तो अब इसको 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, ये आएगा 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, फिर ये आएगा हमारे पास 2 टाइम्स बी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये देखें ये कितना आ जाता है 2 इंटू 20.25 आ जाता है इसका, अगर हम स्क्वायर लें ये तो 2 इंटू 20.25 आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाता है 100, राइट हैंड साइड पे 2 इंटू बी डी का स्क्वायर प्लस, अब ये अगर मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 40.5 आ जाता है हमारे पास, मल्टीप्लाई किया 2 इसके साथ, तो इस 40.5 को दूसरी तरफ लेके आ दिया, हमारे पास क्या बनेगा 100 माइनस 40.5 इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी का स्क्वायर, और दिस इज 59.5 हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू बी डी स्क्वायर। अब 2 को इधर डिवाइड कर दें तो 59.5 डिवाइडेड बाई 2 करें तो दिस इज बी डी का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे ये आ गया हमारे पास। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये डिवाइड करें 2 से तो ये 29.7 आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 29.7, 2 से डिवाइड करें तो 29.7, और ये बी डी का स्क्वायर आ जाएगा। बी डी को बेशक इधर लिख लें, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, बी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29.7। अब इसका अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू 29.7 अंडर रूट। तो यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो बी डी आ जाता है हमारे पास 5.45। तो ये हमारे पास लेंथ आ जाती है इस तरह, बी डी की लेंथ क्या आ गई हमारे पास, लेंथ ऑफ मीडियन, यानी बी डी मीडियन था, मीडियन की लेंथ हमारे पास 5.45 आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, होपफुली आपको समझ आई होगी।